सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां जहां से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप सभी को जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 14 अप्रैल 2025 और मैं सोमनाथ शर्मा जम्मू और कश्मीर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी आज की इस वीडियो में। आप सब जानते हैं कि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पल पल के बदलते मौसम की जानकारियां आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से देने का मैं प्रयास करता ही रहता हूं। और इसके साथ साथ प्राथमिक जो खासकर छोटी मोटी जो सुविधाएं रहती हैं वो भी देने का मैं प्रयास करता हूं। लेकिन ताज़ा अपडेट खासकर जानना बहुत ज़रूरी रहता है। आप लोग भी इंतज़ार करते हैं कि मैं आप सभी लोगों के साथ कब मुलाकात करूं और कब आप लोगों के साथ एक डिजिटली मुलाकात हो। फिलहाल साथियों, बात करूं आज की, तो काफ़ी जो है यात्रा को लेकर पहले बात करते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार, यानी बैसाखी का उत्सव कल था, उससे एक दिन पहले ही यात्रा का आंकड़े में वृद्धि हो चुकी थी, यानी बढ़ोतरी हो चुकी थी। ऐसे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि यात्रा का अब धीरे धीरे जो क्राउड है, यानी बढ़ोतरी है, संख्या, वो अब माता वैष्णो देवी के दरबार में बढ़ती नजर ही आएगी। और ऐसे में आप लोगों को, खासकर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनको अपनी यात्रा की जो प्लानिंग है, यात्रा की जो पूरी गाइडनेस है, वो आपको प्रॉपर तरीके से पहले ही होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि यात्रा में क्राउड भी ज़्यादा है। ऐसे में आप लोगों की जिस तरह की जो ज़रूरतें रहती हैं, प्राथमिक ज़रूरतें रहती हैं, अब प्राथमिक ज़रूरतें क्या है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग अपने अपने घरों से, शहरों से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, बस टिकट्स या अपनी गाड़ी से भी आते हैं, तो ये चीज़ें सिक्योर, यानी सुनिश्चित होनी चाहिए कि आप किस तरीके से आ रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद जब आप कटरा पहुँचते हैं या जम्मू पहुँचते हैं या रेलवे स्टेशन उधमपुर पहुँचते हैं, यहाँ से आपको पिकअप के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है कटरा तक आने के लिए। अगर कटरा डायरेक्टली आ रहे हैं तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, रेलवे स्टेशन आ रहे हैं फिर भी आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यानी टैक्सी की, ऑटो की, ई रिक्शा की, किसी प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसे में ये चीजें भी साथियों आपको सुनिश्चित करनी है अपनी अपनी बुकिंग के हिसाब से, अपने अपने मेंबर के हिसाब से। ठीक है, ये दो बड़ी अपडेट मैंने दे दी आपको कि अपनी यात्रा के रिगार्डिंग जितनी भी बुकिंग है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। सुनिश्चित का मतलब इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपके पास एक ऑथेंटिक जो है बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद अब देखो, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर पिछले 3 दिनों का जो मैंने ट्रेंड या यहाँ ऑब्जर्व किया है, वो ये किया है कि होटल्स ऑलमोस्ट जो है, एक नॉर्मल गेस्ट हाउस भी जो है अपने रेट्स को डबल कर दिए हैं। बीते कल की अगर मैं बात करूं, यात्रा का आंकड़ा बंद ज्यादा हो चुका था। वही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो पर्ची, यानी RFD कार्ड है, शाम के 5 बजे बंद हो चुका था, क्लोज कर दिया गया था ड्यू टू हैवी रश की वजह से। आमतौर पर ये यात्रा पर्ची जो है रात के 10 बजे बंद होता है, लेकिन 5 घंटे पहले ही बंद कर दिया गया था कि वो यात्रा में, ट्रैक में, भवन में कोई भी किसी भी प्रकार की भीड़ ना इकट्ठा हो जाए, इसके लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम करता है। तो इसलिए वजह से जो है होटलों के जो रेट्स हैं वो हाई हो जाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है, अपनी जो होटल्स हैं, अपनी जो इटिनरी है, अपनी ट्रैवल इटिनरी, वो एक प्रॉपर तरीके से आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। ये दो बड़ी बातें हो गई। उसके बाद यात्रा में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यात्रा में किस तरह करें, कब करें, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, अब मौसम बदल चुका है, पहले ठंड थी, अब गर्मी का एहसास होने लगा है। तो ऐसे में मैं सोमनाथ, आपका ट्रैवल गाइड, ठीक है, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बेटर वे में जानकारियां दूं और बेटर वे में आपकी यात्रा हो। देखिए, आमतौर पर ऊपर भवन में अकोमोडेशन मिलना मुश्किल है। ये बहुत गिने चुने लोगों को मिलती है और गिने चुने लोग वही होते हैं जो VIP होते हैं। ऐसे में हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं और माता रानी के भक्त हैं, हमें VIP चाहिए भी नहीं और हम चाहते भी नहीं। ऐसे में आपको भी मेरी तरह ही यात्रा करनी है और सुबह कोशिश करनी है कि जिस दिन आपका पहला दिन होता है उस दिन आपने कटरा में पहुंच जाना है, अपने अपने होटलों में स्टे करना है और एक प्रॉपर वे में थोड़ा मार्केट वगैरह, व्यू वगैरह देख लीजिए आप। उसके बाद दूसरा दिन जो शुरू होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने 4 बजे यात्रा शुरू कर देनी है। 4, 5, 6 एट द लास्ट 6 बजे तक आपने यात्रा शुरू कर देनी है बाणगंगा से, क्योंकि इस समय आपको नजारा देख रहे हैं जो बाणगंगा से ही देख रहे हैं। इसके बाद साथियों, बाणगंगा से होते हुए चरण पादुका अर्धकुंवारी आराम से 3-4 घंटों में यात्रीगण जो पहुंच जाते हैं माता रानी के दरबार में। अगर कोई बूढ़े हैं तो फिर 1 घंटा और मान के चलिए। रोप वे टिकट आपने ऑनलाइन बुक कर लेने हैं, ठीक है। रोप वे टिकट जो है माता वैष्णो देवी के दरबार यात्रा करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, ये आपने ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है। और
उसके बाद ये माता के दर्शन करने के बाद, रोपवे की यात्रा करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद सीधे आपने वापिस आपने आ जाना है। सेम डे कोशिश करनी है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा करने की। दोपहर में यात्रा करोगे, आपका दिन भी गया रात भी गई, मतलब 2 दिन बेस्ट हो गए। चलना फिर हेक्टिक, थकावट, ऊपर से गर्मी, ऊपर से रहने की कोई जगह नहीं ऊपर। तो एक अच्छी यात्रा एक अच्छी प्लानिंग से ही होती है। तो इतना ही मैं कहूंगा। फिर भी अगर हाउएवर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, ईमेल आईडी कोशिश कीजिए। फोन वगैरह में इन दिनों में कम ही पिकअप करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अननेसेसरी कॉल करते हैं, अननेसेसरी मैसेज करते हैं, तो इतना मेरे पास भी समय नहीं है। अब मैं भी कोशिश यही करता हूँ, मैं तो शुरू से ही यही करता हूँ कि जिन लोगों की जिम्मेदारियां मैंने ली होती हैं उनको अच्छे से यहाँ निभाऊं, और फिर उन लोगों के साथ भी मेरी मुलाकातें रहती है, और एक जनरल वे में भी आप लोगों को जानकारियां देता रहता हूँ। अब देखिए, जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो आप लोगों को सुविधा भी वैसे वैसी चाहिए। जैसे होटलों में एसी रूम चाहिए, गाड़ियों में एटलीस्ट एसी होना चाहिए जहाँ जहाँ आपको गर्मी फील हो। तो ये चीज़ें आप अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार कीजिए। हालांकि इतनी ज़्यादा तो गर्मी नहीं होती हमारे कटरा में, जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी अब गर्मी का एहसास हो रहा है। और फिर भी आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं आपको एसी रूम मिल रहे हैं तो नॉर्मल पंखा कूलर वगैरह होना चाहिए। तो मेरा पर्सनली ये नंबर भी आप लोगों के पास हमेशा होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, मैं फिर करा रहा हूँ, कोशिश कीजिए, कॉल अननेसेसरी मत कीजिए। बहुत ज़रूरी है तभी कॉल कीजिए, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं मेरे को। ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय करण शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।